दोस्तों, ये जिज्ञासा का विषय है कि श्री सुलोचना जी जो मेघनाद की पत्नी थी, उनका देहांत कैसे हुआ या उनका अंत कैसे हुआ जब मेघनाद की मृत्यु हो गई। दोस्तों, आपको बता दें कि जो रामायण के जो पात्र थे एक से एक शक्तिशाली थे। दोस्तों, कुछ लोग किसी को महान मानते हैं, कोई किसी को शक्तिशाली मानता है, लेकिन दोस्तों जो रामायण का सबसे शक्तिशाली पात्र था वो मेघनाद था। और उसका कारण क्या है, इसके जानने से पहले हमें मेघनाद के बारे में और उसकी शक्तियों के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों, मेजर टिप सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बातों को शेयर करिएगा। दोस्तों, आइए जान लेते हैं मेघनाद के बारे में और उसकी शक्तियों के बारे में। दोस्तों, जो मेघनाद था वो बहुत ही शक्तिशाली था। ऐसा इसलिए था क्योंकि दोस्तों आइए उसके बारे में, जन्म के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जब रावण जो था बहुत ही शक्तिशाली था और उस काफ़ी विद्वान था। दोस्तों, उसको एक पुत्र की इच्छा हुई जो बहुत ही ज़्यादा ऐश्वर्य और शक्तिशाली हो। दोस्तों, इसलिए उसने अपने ग्रहों को इस प्रकार व्यवस्थित किया कि उसके जो सपूत को जन्म दिया जा सके। दोस्तों, चूँकि वो बहुत विद्वान था, इसलिए उसको एक बहुत ही ऐश्वर्य और शक्तिशाली पुत्र का जन्म हुआ। दोस्तों, बताते हैं जब मेघनाद का जन्म हुआ उसी समय जब वो रोया तो जैसे जैसे मेघ गरजते हैं उस तरह से आवाज़ आई, इसीलिए उसका नाम मेघनाद पड़ गया। दोस्तों, जन्म के बाद जब उसका संपर्क श्री शुक्राचार्य जी से हुआ, दोस्तों शुक्राचार्य जी ने उसकी अंदर की योद्धा को पहचान लिया। इसलिए दोस्तों श्री शुक्राचार्य जी ने उसको सभी विद्याओं और मायावी विद्याओं और देवास्त्रों से लक्ष्य करने की व्यवस्था की। दोस्तों, जब वो काफ़ी पराक्रमी हो गया तो अक्सर रावण के साथ युद्ध के लिए जाया करता था। दोस्तों, अक्सर राक्षस और देवों के बीच युद्ध हुआ करता था। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि एक बार इसने इंद्र को ही अकेले ही पराजित कर दिया था और इस घटना के बाद श्री ब्रह्मा जी ने उसका नाम इंद्रजीत रख दिया था। जब दोस्तों ब्रह्मा जी को पता चला कि इसने इंद्र को बंदी बना लिया है तो ब्रह्मा जी तुरंत आए और कहा कि तुम इनको इंद्र जी को छोड़ दो। दोस्तों, उसने बदले में ब्रह्मा जी से कहा मुझे अमरता का वरदान चाहिए। दोस्तों, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया कि अमरता का वरदान तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ तुमको ये वरदान देते हैं कि कभी किसी युद्ध में तुमको कोई मार नहीं सकता, लेकिन एक शर्त रख दी कि तुमको इसके पहले एक कुल देवी की पूजा करनी होगी। दोस्तों, ये बात आई गई हो गई। उसके बाद क्या हुआ, जब श्री राम जी से युद्ध हुआ तो जब रावण हार गया उसके बाद कुंभकर्ण की मौत हो गई। उसके बाद इंद्रजीत को भेजा गया लड़ाई के लिए। दोस्तों, ये इतना पराक्रमी था, इतना पावरफुल था कि सुग्रीव की आधी सेना को इसने अकेले ही ख़त्म कर दिया था। दोस्तों, श्री हनुमान जी जो महावीर हैं वो भी एक बार भयभीत हो गए थे। और दोस्तों, जब श्री राम जी पे और श्री लक्ष्मण जी पे इसने आक्रमण किया तो मायावी विद्या था तो इसका रथ गायब हो जाता था। तो श्री हनुमान जी तुरंत इसकी मंशा को समझ गए और इन श्री राम और श्री लक्ष्मण जी को उन्होंने गायब कर दिया, तब जाके कुछ हो पाया। दोस्तों, एक बार क्या हुआ, जब युद्ध चल रहा था तो मेघनाद जी ने 2 बार श्री लक्ष्मण जी को जो पराजित किया। दोस्तों, एक बार तो श्री लक्ष्मण जी मृत्यु के कगार पे आ गए थे। अगर श्री हनुमान जी ना होते, दोस्तों श्री हनुमान जी तुरंत सुषेण वैद्य को लेके आया। सुषेण वैद्य ने सलाह पर उसने संजीवनी लेने को भेजा और दोस्तों रात भर में वो संजीवनी लेके हिमालय पर्वत से आए। इस प्रकार श्री हनुमान जी की रक्षा हो सकी। लेकिन दोस्तों, जब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मेघनाद ने जब देखा कि श्री लक्ष्मण जी ने दूसरे दिन का सूरज देख लिया है जबकि उनको एक शक्ति लगी हुई थी, इसके बाद वो समझ गया कि ये लोग जो हैं कोई साधारण पुरुष नहीं हैं, ये ज़रूर कोई देवता ही हैं। दोस्तों, जब वो 2 बातें अच्छी तरीके से समझ गया था कि रावण जो मेरे पिता हैं कभी भी सीता को वापस नहीं करेंगे, और दोस्तों दूसरी बात ये समझ गया था कि राम जो हैं कोई साधारण पुरुष नहीं हैं। दोस्तों, इन दोनों बातों को समझने के बाद वो अपने पिता के पास गया और विनती करने लगा कि आप श्री सीता जी को लौटा दीजिए, क्योंकि अगर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो हम सभी लोग मारे जाएंगे। लेकिन दोस्तों, रावण को कभी भी ये गवारा नहीं था कि वो सीता जी को वापस करे। लेकिन दोस्तों, वो जानता था कि मेरा ये क्या हश्र होगा, उसके बावजूद भी वो इतना पितृभक्त था कि उसने पिताजी की आज्ञा को अवहेलना नहीं कर सका। दोस्तों, एक तरफ मुक्ति हो और एक तरफ जो है
पितृभक्ति हो, तो वो जानता था कि हमको श्री राम के शरण में जाने पे मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो अपने पितृभक्ति पे कायम रहा और वो जानता था कि मेरा विनाश हो जाएगा। दोस्तों ऐसा हुआ भी, लेकिन उसने रावण की आज्ञा को कभी भी अवहेलना नहीं की। दोस्तों वो इतना पावरफुल क्यों था, वो इतना शक्तिशाली क्यों था कि आदि काल से लेकर के रामायण काल तो छोड़ दीजिए, द्वापर और त्रेता आज तक कोई इतना शक्तिशाली नहीं हुआ है, क्योंकि दोस्तों उसके पास इतनी शक्तियाँ थी। पशुपात अस्त्र था, ब्रह्मास्त्र अस्त्र और वैष्णव अस्त्र था। दोस्तों ऐसे अस्त्र जिसके पास होते हैं बहुत ही बिरले लोग हुए हैं आज तक। दोस्तों परशुराम जी के बाद केवल इन्हीं का यही एक ऐसे योद्धा थे जिनके पास ये सारी शक्तियाँ थीं। दोस्तों रावण को इसने बहुत समझाया, लेकिन उसने रावण का कभी साथ नहीं छोड़ा। अब दोस्तों बारी आती है इनकी पत्नी की। मृत्यु के बाद इनकी जो पत्नी थी उनका क्या हुआ। दोस्तों जब विभीषण जी की सलाह पर शक्ति लग गई इनको, मेघनाथ जी को, उसके बाद इनका जो सर था वो श्री राम के चरणों पे गिर गया। दोस्तों श्री राम जी ने सलाह दी थी कि इसकी पत्नी जो है पतिव्रता है, और पतिव्रता के पति का जो सर है वो कभी भी अपमानित नहीं होना चाहिए। दोस्तों श्री राम जी ने इसके खेमे में खबर भी भिजवा दी कि मेघनाथ की मृत्यु हो चुकी है। दोस्तों जब मेघनाथ की पत्नी को पता चला तो मेघनाथ की पत्नी ने उसके कटे हुए भुजा से पूरी बातें लिखवाईं कि कैसे क्या हुआ। जब वो ये जान गई तब उसने भी सोचा कि मुझे भी अपने पति के साथ सती हो जाना चाहिए। दोस्तों वो अपने पति के साथ सती होना चाहती थी, लेकिन सती होने के लिए सर की आवश्यकता होती है। सर श्री राम जी के पास था। दोस्तों इसलिए वो श्री रावण जी से आज्ञा मानने गई कि क्या मैं सर मांग सकती हूँ ले जा करके, आप मुझे सर मंगवा दीजिए। रावण ने मना कर दिया कि मैं उससे मांगने नहीं जाऊँगा। लेकिन दोस्तों रावण ये जानता था कि ये जो श्री राम जी हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, और उनके खेमे में एक से एक ज्ञानी लोग पड़े हुए हैं जो इस स्त्री जात का सम्मान करते हैं। इसलिए उसने आज्ञा दे दी रावण ने सुलोचना को कि तुम खुद जाओ। सुलोचना जब गई दोस्तों तो सुग्रीव जी हतप्रभ रह गए। उन्होंने कहा आपको ये सब कैसे पता चला। दोस्तों उसने कहा मेरा सतीत्व और कर्तव्य निष्ठता के दम पे मैं सब जान गई हूँ। तो दोस्तों उस श्री राम जी के खेमे में कुछ लोगों ने उससे कहा भी कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो, बताओ कि कैसे तुम्हारे अंदर सतीत्व है और इतना ज़्यादा बल है और इतना ज़्यादा तुम्हारे अंदर कर्तव्य निष्ठा है। तो दोस्तों उसने कटे हुए सर को, मेघनाथ के कटे हुए सर को हंसा के दिखा दिया। दोस्तों ये सब देख करके सुग्रीव बहुत भौचक्के रह गए। उसके बाद श्री मेघनाथ जी के सर को अपनी गोद में रखकर वो चिता में बैठ गई और इस तरह वो सती हो गई। दोस्तों श्री रामायण और श्री महाभारत के जो सभी पात्र हैं वो रहस्य से भरे हुए हैं। दोस्तों इसमें इतना रहस्य है कि इसमें जितना आप गहराई में जाएंगे तो आपको नई नई बातें पता चलती जाएंगी। दोस्तों जो ये पात्र हैं वो केवल पात्र नहीं हैं, ये सिस्टमेटिक वे से बिल्कुल बनाए गए थे इस तरह से कि उनका एक अच्छा रोल हो सके, और ये हमारे जीवन से, हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य से संबंध रखते हैं। दोस्तों जो मेघनाथ था वो बहुत ही पराक्रमी था, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो ऊपर वृत्तांत बताया गया है इसके आधार पर कह सकते हैं कि आज तक इतना कोई महान योद्धा नहीं हुआ है। दोस्तों ये ऐसा योद्धा था, इसको अति महारथी की उपाधि प्राप्त थी कि अति महारथी की उपाधि जो है जैसे परशुराम जी के बाद केवल इन्हीं को प्राप्त हुई। और दोस्तों ये पितृभक्त बहुत बड़ा था, क्योंकि इसने रावण की बात को कभी भी मना नहीं किया, और जो रावण की इच्छा थी उस रावण की इच्छा को पूरी की। दोस्तों चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा।